Hello and good morning all of you. लास्ट लेक्चर में हमने कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन दैट इज़ अमाइंस इस चैप्टर को स्टार्ट किया था। तो इसके अंदर में हमने लास्ट लेक्चर में इंट्रोडक्शन, फिर उसके बाद क्लासिफिकेशन और नॉमेनक्लेचर का कुछ पार्ट हमने शुरुआत किया था, है ना। उसके कुछ एग्जांपल्स हम सॉल्व भी करेंगे, जिसके अंदर में हम टू टाइप से नॉमेनक्लेचर देखेंगे, एक कॉमन में और एक IUPAC नॉमेनक्लेचर। ठीक है। अब कल के इंट्रोडक्टरी पार्ट में थोड़ा सा रिवाइज कर दूं कि अमाइंस ये अमोनिया से डिराइव होते हैं, है ना। अमाइंस ये अमोनिया से डिराइव करते हैं, जिसके अंदर में नंबर ऑफ हाइड्रोजन जो होते हैं 1, 2 और ऑल द 3 हाइड्रोजन एटम्स आर रिप्लेस्ड बाय अल्काइल और अराइल ग्रुप, है ना। दे आर कॉल्ड अमाइंस। ठीक है। तो उसके अंदर में हमने देखा कि अमाइंस का जो स्ट्रक्चर होता है, तो वो स्ट्रक्चर अगर हाइब्रिडाइजेशन के हिसाब से देखें तो उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है। और दूसरी चीज़ कि हाइब्रिडाइजेशन के बाद अगर हम ज्योमेट्री अगर देखें तो वो होती है पिरामिडल ज्योमेट्री विथ एन बॉन्ड एंगल 108 डिग्री। ठीक है। ये इंट्रोडक्टरी पार्ट में देखा था हमने, है ना। और उसके बाद क्लासिफिकेशन किया अमाइंस को। तो अमाइंस को क्लासीफाई करने के 3 तरीके से किया हमने, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अमाइंस। ठीक है। ओके। नेक्स्ट नॉमेनक्लेचर के पार्ट में, कॉमन नॉमेनक्लेचर में, कॉमन सिस्टम में हम क्या करते हैं, अल्काइल ग्रुप लगा देते हैं, है ना। एज अ अल्काइल ग्रुप जो भी होंगे तो वो प्रीफिक्स रहेंगे, और उसके बाद आफ्टर दैट अमाइंस लगाते हैं। जैसे मान लो कि लास्ट लेक्चर में हमने शुरुआत की थी, लेकिन आज नॉमेनक्लेचर का पार्ट कंटिन्यू करेंगे। नॉमेनक्लेचर, है ना। अब नॉमेनक्लेचर में 2 टाइप से करते हैं। कॉमन नॉमेनक्लेचर में क्या करना है कि जो कोई भी अल्काइल ग्रुप होगा उसको क्या यूज़ करना है, प्रीफिक्स यूज़ करना है। आफ्टर दैट अमाइन ये वर्ड हमको अटैच करना है। जैसे मान लो कि ये CH3, मैंने CH2 और NH2 ऐसे ग्रुप लिखा मैंने, है ना। तो यहाँ पे अल्काइल ग्रुप कौन सा नज़र आ रहा है, इथाइल ग्रुप। तो इसको प्रीफिक्स यूज़ करेंगे हम लोग। तो इसको लिखेंगे हम इथाइल, और इसको क्या यूज़ करेंगे, अमाइन। क्या यूज़ करेंगे उसको, इथाइल अमाइन। ठीक है। इथाइल अमाइन। ठीक है। अगर जो मान लो कि इसके जगह पे CH3 है तो हम क्या लिखेंगे, मिथाइल अमाइन। सिंपल है ना। इथाइल अमाइन और मिथाइल अमाइन ये यूज़ कर सकते हैं, है ना। अब जैसे मान लो कि सेकेंडरी एंड टर्शरी अमाइंस है ना, जहाँ पे 2 या 2 से ज़्यादा क्या है, सेम ग्रुप्स अगर अटैच होंगे तो उसको क्या यूज़ करेंगे हम, 2 अगर 6 ग्रुप है तो उसको डाई यूज़ करेंगे, 3 अगर चाहे तो ट्राई यूज़ करेंगे, बराबर। ठीक। तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। ओके। प्रीफिक्स डाई एंड ट्राई बिफोर द नेम ऑफ अल्काइल ग्रुप। जैसे मान लो कि यहाँ से मैंने एक हाइड्रोजन फिर से एक रिप्लेस कर दिया, और इधर मान लो कि लिख दिया CH2 और CH3। तो अब यहाँ पे नंबर ऑफ इथाइल ग्रुप कितने नज़र आ रहे हैं, ये 1 और 1 2। तो इसको लिखेंगे क्या, डाई इथाइल अमाइन लिखेंगे हम लोग। क्या लिखेंगे, डाई इथाइल अमाइन, ऐसे, है ना। अगर चाहे 3 होंगे तो ट्राई लिखो, 3 होंगे तो क्या लिखेंगे, ट्राई लिखेंगे। ठीक है। अब IUPAC नॉमेनक्लेचर में, है ना, IUPAC नॉमेनक्लेचर में क्या करना है कि अल्केन का जो भी, है ना, जो भी होगा तो अल्केन का E रिप्लेस करना है। क्या रिप्लेस करना है, E रिप्लेस करना है। जैसे मान लो कि इसी को हम लोग लिखते हैं, जैसे मान लो ये सिंपल सा CH3 CH2 और ये लगा दिया हमने NH2, है ना। तो अब यहाँ पे ये वाला जो अल्केन है तो ये इथेन से बना है ना। इथेन से आया इथाइल, है ना। तो इथेन का E रिप्लेस करो, है ना। इथेन का क्या रिप्लेस करना है, E, है ना। यहाँ से क्या रिप्लेस कर दिया, E, और लगाएंगे क्या, अमाइन, इथेनामाइन। इथेनामाइन आ गया, इथेनामाइन बोलेंगे इसको, बराबर। आ गया, समझ में आई। ओके। ऐसे ही मिथेनामाइन भी लगा सकते हैं, है ना। अगर चाहे CH3 NH2 हो तो मिथेनामाइन लगा सकते हैं। बात समझ में आई। तो दोनों में फ़र्क बता रहा हूँ आप। ठीक है। अब मान लो कि ऑन आइदर साइड, जैसे ये नाइट्रोजन है हमारा, ऑन आइदर साइड मान लो इधर CH3 है और इधर हमने लगा दिया ये CH3 और यहाँ पे मान लो ये H है,
है ना। अब दो डिफरेंट टाइप के अल्काइल ग्रुप अटैच है सेंट्रली लोकेटेड नाइट्रोजन को, दो डिफरेंट, एक मिथाइल नज़र आ रहा है और एक इथाइल नज़र आ रहा है। तो अब जहाँ पे है ना लॉन्गेस्ट चेन होगी, है ना, तो उसको बोलेंगे पैरेंट अल्काइल, है ना। और रिमेनिंग ग्रुप को क्या यूज़ करेंगे हम, प्रीफिक्स यूज़ करेंगे। क्या यूज़ करेंगे, प्रीफिक्स यूज़ करेंगे। बात समझ में आ रही है, क्या यूज़ करेंगे, प्रीफिक्स। जैसे मान लो कि CH3 CH2 हमने लिखा है ना, तो इसको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर कॉमन नॉमेनक्लेचर में देखना है तो क्या करेंगे, इथाइल मिथाइल अमाइन लिखेंगे, कॉमन में बता रहा हूँ, है ना, दोनों भी साथ साथ देखेंगे। क्या लिखेंगे, इथाइल मिथाइल, क्या रहेगा, अमाइन, इथाइल मिथाइल अमाइन, ये कॉमन की बात बता रहा हूँ, ठीक है ना। अब IUPAC के अंदर में, है ना, नॉमेनक्लेचर अगर चेक करना है तो लॉन्गेस्ट चेन देखो कौन सी आ रही है, लॉन्गेस्ट, ठीक है, कौन सी आ रही है, लॉन्गेस्ट चेन ये है इथाइल वाली, है ना। और जो छोटी चेन आ रही है ना, शॉर्ट चेन, तो वो कौन सी है, मिथाइल ग्रुप की है। तो अब इसको IUPAC नेम अगर चेक करना है तो क्या करेंगे, है ना, N मिथाइल, क्या लिखेंगे देखो, N मिथाइल, अब ये क्या रहेगा, इथेनामाइन, है ना, N मिथाइल लिखा मैंने, N मिथाइल। दो शॉर्टेस्ट चेन जो होगी उसको पहले लिखना है ना, फिर उसके बाद इथेन अमाइन, है ना, ये वाली सेपरेट छोटी, और बड़े वाली क्या करेंगे, इसके साथ में लॉन्गेस्ट चेन जो होगी इसके साथ में अटैच करेंगे, तो ये क्या बनेगी, इथेनामाइन, है ना, इथाइल N मिथाइल, इसको लिखेंगे इथेनामाइन, इसको लिखेंगे इथेनामाइन। बात समझ में आ रही है, दोनों में डिफरेंस देखो, कंपेयर करो, है ना। यहाँ पे शॉर्टेज चेंज को हम क्या लिखा, N मिथाइल, और यहाँ पे लिखा इथेनामाइन, ठीक है, आ गया समझ में, ठीक है। अब ऐसे ही, अब मान लो कि ऐसे कोई ग्रुप मैंने लिखा CH3 CH2 और मान लो ये NH2 लिख दिया, है ना, ये ग्रुप लिख दिया, तो इसको कॉमन नॉमेनक्लेचर में कैसे लिख सकते हैं हम लोग, क्या लिख सकते हैं, N प्रोपाइल अमाइन, सिंपल है, N प्रोपाइल अमाइन लिख सकते हैं। देखो N प्रोपाइल अमाइन। अब थोड़ा सा ध्यान दो IUPAC नॉमेनक्लेचर की तरफ, क्या लिख सकते हैं, देखो क्या लिख सकते हैं, E रिप्लेस करना है ना, प्रोपैन 1, है ना, फर्स्ट कार्बन पे ही है, 1 अमाइन, प्रोपैन 1 अमाइन या 1 प्रोपैन अमाइन, ठीक है। आ गई बात समझ में, ठीक है। मान लो कि मैं ऐसे लिखूं तो क्या होगा, स्ट्रक्चर को थोड़ा सा चेंज करेंगे हम लोग, इसको इरेज कर दूं, ठीक है। हाँ, मान लो कि ऐसे लिखा है CH3 CH3 और ये लिख दिया ये NH2, ठीक है, चेंज कर दिया अभी स्ट्रक्चर को। तो इसको क्या लिखेंगे कॉमन नॉमेनक्लेचर में, आइसोप्रोपाइल अमाइन, है ना, इसको लिखेंगे कॉमन नॉमेनक्लेचर में आइसोप्रोपाइल अमाइन, आइसोप्रोपाइल अमाइन, ठीक है। अब IUPAC नॉमेनक्लेचर में क्या लिखेंगे बोलिए, है ना, सेकंड कार्बन पे अटैच है अमाइन ग्रुप, तो इसको लिखेंगे, जैसे ये फर्स्ट कार्बन पे था तो प्रोपेन 1 अमाइन किया, अब इसको क्या करेंगे, प्रोपेन 2-2 अमाइन, प्रोपेन 2-2 अमाइन, ठीक है। ऐसे ही और भी एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग। अब मान लो कि ऐसे लिखा है CH3 N CH3, ये भी CH3, क्या लिखेंगे इसको बोलो, बताइए क्या लिखेंगे। अब नंबर ऑफ कॉमन नॉमेनक्लेचर अगर देखना है तो नंबर ऑफ मिथाइल ग्रुप कितने हैं, 3, तो क्या यूज करेंगे उसको, प्रीफिक्स ट्राई मिथाइल अमाइन, ट्राई मिथाइल अमाइन। थोड़ा सा IUPAC नॉमेनक्लेचर के बारे में थोड़ा सोचिए, IUPAC नॉमेनक्लेचर के बारे में क्या होगा देखो,
दो मिथाइल कोई भी साइड से देखो चेन उतनी ही है ना, ये साइड देखिए, ये साइड देखिए या ये साइड देखिए, है ना। तो अब इसमें से जैसे हमें क्या करना है कि शॉर्टेस्ट और लॉन्गेस्ट देखना है, तो सभी साइड से सेम चेन नज़र आ रही है, तो क्या लिखेंगे इसको, नंबर ऑफ मिथाइल ग्रुप कितने हैं, 3 अटैच हैं, लेकिन उसमें से 2 क्या करेंगे हम लोग लिखेंगे, कैसे, n डैश n, हाँ डाइमिथाइल n डैश n डाइमिथाइल, हाँ बोलिए आगे, मिथेनामाइन, n डैश n डाइमिथाइल मिथेनामाइन, n डैश n डाइमिथाइल मिथेनामाइन। आ रहा है? ओके, n डैश n डाइमिथाइल मिथेनामाइन, है ना। n डैश n, है ना, 2 मिथाइल ग्रुप को ले लिया हमने, मान लो ये 2 ले लिए या ये 2 ले लिए या ये, है ना, n डैश n डाइमिथाइल और ये मिथेन अमाइन, ठीक है, आगे, ठीक है। अब ऐसे ही थोड़ी सी चेन को मैं क्या कर देता हूँ, लार्जर कर देता हूँ, लार्जर चेन थोड़ा सा देखेंगे, ओके, चेन को थोड़ा सा लार्जर करेंगे हम लोग। मान लो कि C2H5N CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और ये CH3, और मान लो कि यहाँ पे ऐसे लिखा है C2H5, आ गया, ठीक है, C2H5 लिखा है ना। तो अब इसको क्या लिखेंगे बताइए, बोलिए, n डाइमिथाइल, n डाइइथाइल लिखो, n, n डाइइथाइल, हाँ। अब ये देखो लॉन्गेस्ट चेन, क्या लिखेंगे इसको, ब्यूटेनामाइन, क्योंकि नंबर ऑफ कितने हैं, है ना, नंबर ऑफ कितने हैं, 4, डाइइथाइल ब्यूटेनामाइन, ठीक है, आ गया, n डाइमिथाइल, n डाइइथाइल ब्यूटेन 1 अमाइन, आ गया, n डाइइथाइल ब्यूटेन, यहाँ पे क्या लिखूँ, 1 लिख देता हूँ बीच में, 1-1 अमाइन, आ गया, ठीक है, ओके, है ना, n डाइइथाइल ब्यूटेन 1 अमाइन, है ना, IUPAC नॉमेनक्लेचर में। और कॉमन नॉमेनक्लेचर में क्या लिखेंगे, n डाइइथाइल ब्यूटेन अमाइन, ओके। चलिए आगे देखते हैं अभी कुछ और, मान लो कि ऐसे है, NH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड, ये CH2, ऐसे कुछ है ना, ऐसे कुछ है। तो इसको क्या करेंगे अभी बताइए, इसका कॉमन नॉमेनक्लेचर तो रहेगा अलाइल अमाइन, क्या रहेगा, अलाइल अमाइन। अब मुझे IUPAC नॉमेनक्लेचर चाहिए, IUPAC नॉमेनक्लेचर में चाहिए, है ना, ये तो अलाइल ग्रुप है ना, अलाइल अमाइन बोलेंगे इसको। और क्या लिखेंगे, प्रोपेन 2, है ना, प्रोपेन 2 1 अमाइन, बराबर, प्रोपेन 2 इन 1 अमाइन, क्योंकि डबल बॉन्ड है, ये नहीं लगाना पड़ेगा, प्रोपेन 2 इन, है ना, प्रोपेन 2 इन, हाँ बोलिए आगे, प्रोपेन 2 इन 1 अमाइन, क्योंकि फर्स्ट कार्बन पे अटैच हो रहा है, 1 अमाइन, प्रोपेन 2 इन 1 अमाइन, ठीक है। अगर मान लो कि एक ही ग्रुप में हमने 2 NH2 ग्रुप अटैच कर दिए, नंबर ऑफ NH2 ग्रुप कितने, 2, NH2 सिंगल बॉन्ड ऐसे,
ऐसे देखिए, थोड़ा ट्राई कीजिए अपने लेवल पे। चलिए मैं कॉमन नेम आपको बता देता हूँ। कॉमन नेम हेक्सामिथाइल, हेक्सामिथाइलिन डायमाइन, हेक्सामिथाइलिन डायमाइन, हेक्सामिथाइलिन डायमाइन, हेक्सामिथाइलिन डायमाइन। चलिए IUPAC नॉमेनक्लेचर कीजिए, आएगा आपको। हेक्सेन 1,6 है ना, चेन को अगर चाहिए इधर से नंबरिंग दे रहे हो तो 1 होगा, इधर आखिरी में लास्ट में क्या आएगा 6। अगर चाहिए इधर से नंबरिंग स्टार्ट कर रहे हो तो नंबर 1, क्योंकि नंबर ऑफ CH2 ग्रुप कितने हैं 6, तो फर्स्ट कार्बन पे ये NH2 और 6 नंबर के कार्बन पे दूसरा वाला NH2 रहेगा, है ना। तो बताइए फिर आप क्या रहेगा, हेक्सेन 1,6 है ना, हेक्सेन 1,6 डायमाइन, हेक्सेन 1,6 डाय, बराबर लिखिए, हेक्सेन 1,6 डाई क्या रहेगा अमाइन, क्योंकि नंबर ऑफ अमाइन ग्रुप कितने हैं 2, इसलिए मैंने यूज़ क्या किया डाई। हेक्सेन के फर्स्ट और 6 कार्बन पे अटैच है और रिप्लेस किया यहाँ से हेक्सेन का E और बाकी आगे अटैच कर दिया, बराबर ना। ठीक है, ऐसे ही कर सकते हैं, है ना। अब थोड़े से साइक्लिक की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। अब थोड़ा सा साइक्लिक अमाइंस देखेंगे। आ गया यहाँ तक, आ गया। स्ट्रेट चेन अमाइंस देखे हमने, स्ट्रेट चेन और ब्रांचड चेन अमाइंस देखे। ओके, अब आगे देखें, इसको इरेज कर दूं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब ये तो आपको पता ही होगा, ये क्या लिखते हैं इसको, आपने बहुत सारे रिएक्शंस में यूज़ भी किया है। क्या बोलेंगे, एनिलीन, क्या बोलेंगे इसको, एनिलीन, या तो फिर बेंजाइन, है ना। लिखो इसको, क्या लिख सकते हो, एनिलीन, सॉरी क्या लिखे, एनिलीन। एनिलीन है ना, या तो फिर क्या बोल सकते हैं, बेंजामाइन, है ना। बेंजीन और यहाँ से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके क्या कौन सा ग्रुप अटैच हो गया, NH2 ग्रुप, इसी को लिख सकते हैं हम लोग बेंजामाइन, ठीक है, बेंजामाइन। आ गया, ओके। और बताइए, जैसे मान लो एक ही ग्रुप के ऊपर में एक ही रिंग के ऊपर में 2 ग्रुप अटैच कर देता हूँ। जैसे मान लो ये रिंग है हमारी, यहाँ पे NH2 ग्रुप अटैच कर दिया, मान लो यहाँ पे CH3 ग्रुप अटैच कर दिया, है ना। एक मिथाइल ग्रुप है और एक अमाइन ग्रुप है। क्या बोलेंगे इसको, आर्थोटोल्यूडाइन, 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 है ना, टोल्यूइन से बना है ना, आर्थोटोल्यूडाइन। या तो फिर क्या बोल सकते हैं, 2 अमाइनो, ये फर्स्ट नंबर कार्बन होगा, ये सेकेंड, है ना, 2 अमाइनो टोल्यूइन बोल सकते हैं, 2 अमाइनो टोल्यूइन भी बोल सकते हैं। और बताइए, जैसे मान लो कि ऐसे अगर से कोई ग्रुप है, क्या लिखेंगे इसको, ये NH2 ग्रुप है और यहाँ पे मान लो मैंने ब्रोमीन लगा दिया, है ना, क्या होगा, नाम क्या होगा, इसको बोलेंगे प्यारा ब्रोमो एनिलीन। क्या बोलेंगे इसको, प्यारा ब्रोमो एनिलीन, क्या बोलेंगे, प्यारा ब्रोमो एनिलीन। चलिए और बताइए, प्यारा ब्रोमो एनिलीन, या तो बोल सकते हैं 4 ब्रोमो बेंजामाइन, क्या बोल सकते हैं, 4 ब्रोमो बेंजामाइन, 4 ब्रोमो बेंजामाइन। ठीक है, आ गया समझ में।
अच्छा थोड़ा सा और थोड़ा मैं चेंज कर देता हूँ। चलिए देखिए अभी थोड़ा सा और स्ट्रक्चर चेंज कर देता हूँ। जैसे मान लो कि ये रिंग के अंदर में हमने ये NH2 NH और यहाँ पे लगा दिया CH3। चलिए ट्राई कीजिए, थोड़ा सा ट्राई कीजिए, है ना। या तो फिर मान लो कि यहाँ से इस वाले हाइड्रोजन को भी रिप्लेस कर देता हूँ और नंबर ऑफ CH3 कितने 2 लगा देता हूँ जैसे, है ना। चलिए बताइए क्या लिखेंगे। NN डाइमिथाइल बेंजामाइन, NN है ना, NN डाई मिथाइल बेंजामाइन, NN डाइमिथाइल बेंजामाइन। और चलिए NN डाइमिथाइल बेंजामाइन, या तो फिर NN डाइमिथाइल एनिलीन भी बोल सकते हैं। NN डाई मिथाइल, है ना, बेंजामाइन के बजाय एनिलीन, ठीक है, क्योंकि IUPAC देख रहे हैं, है ना। बेंजामाइन के बजाय क्या लिखें, एनिलीन, है ना, IUPAC नॉमेनक्लेचर के हिसाब से देखें। ओके, और बताइए बेंजामाइन भी देख सकते हैं, NN डाइमिथाइल बेंजामाइन, या तो NN डाइमिथाइल एनिलीन भी बोल सकते हैं। एनिलीन कॉमन में यूज़ होगा, है ना, एनिलीन कॉमन में यूज़ होगा। और NN डाइमिथाइल बेंजामाइन ये हम किस में यूज़ कर सकते हैं, IUPAC में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आ गया समझ में। आ गया, चलो एक क्वेश्चन दे देता हूँ, है ना। अगर मैं क्वेश्चन बोलूँ क्लासीफाई द फॉलोइंग अमाइंस एज प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी। देखो क्लासीफाई फॉलोइंग अमाइंस, तो स्ट्रक्चर दे देता हूँ, क्लासीफाई, है ना। अब स्ट्रक्चर दे देता हूँ, चलो स्ट्रक्चर स्टार्ट करें। ये रिंग और ये रिंग और यहाँ पे आपको लगा दिया NH2 ग्रुप। चलिए प्राइमरी है या सेकेंडरी या टर्शरी आपको फाइंड आउट करना है। ये सेकेंड वाला स्ट्रक्चर यहाँ पे लिख देता हूँ, ये फर्स्ट, ये सेकंड के लिए लिख रहा हूँ। चलिए ये वाला, और थर्ड में लिख देता हूँ चलिए C2H5 CH, C2H5 टेकन टॉइस CH NH2, और फोर्थ लिखें और भी दे देता हूँ, ठीक है, C2H5 टॉइस NH। चलिए बताइए, कोशिश कीजिए, क्योंकि प्राइमरी किसको बोला है कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितना रिप्लेस होगा, 1, है ना, और उसके जगह पे दूसरा ग्रुप आएगा। तो फर्स्ट वाला कैसा होगा बताइए। देखिए नंबर ऑफ हाइड्रोजन अमोनिया से कितना रिप्लेस, 1 हो गया और रिंग लग गई, तो ये हो गया हमारा प्राइमरी अमाइन। अब यहाँ पे देखिए ऑल द 3 हाइड्रोजन्स, सभी के सभी क्या हो गए, रिप्लेस हो गए। यहाँ पे CH3 कितने, मिथाइल ग्रुप 2 हैं, यहाँ से 2 हाइड्रोजन और ये कितना हो गया, फिर ये टर्शरी बन गया। यहाँ पे आओ, कितना रहेगा, हाँ, नंबर ऑफ हाइड्रोजन अमाइन से कितने रिप्लेस हो गए, 1, तो बनेगा कौन सा, ये प्राइमरी। अच्छा आगे नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने रिप्लेस हो गए, देखो 2 हो गए, है ना, यहाँ पे 2 हो गए, तो ये बन गया हमारा सेकेंडरी अमाइन। सिंपल, ओके। चलिए आ रहा है ना समझ में, कंटिन्यू कर रहे हैं हम लोग, है ना, ठीक है।
ठीक है। और कुछ क्वेश्चंस और कलेक्ट करने की कोशिश करता हूँ, उसके बाद और सॉल्व करेंगे हम लोग। ओके, तब तक के लिए आज के लिए यहीं पे स्टॉप कर देंगे। थैंक यू।